नमस्कार, आप देख रहे हैं सद्भावना समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बॉलीवुड अभिनेता राजा खान इन दिनों लखनऊ में है। AIMIM के एक कार्यक्रम में सद्भावना समाचार प्रतिनिधि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कैमरा पर्सन मोहम्मद अहद के साथ अभिनेता राजा खान से उनके अभिनय सफर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। समाचार से कैमरामैन मोहम्मद अहद के साथ में आज शकील सिद्दीकी साहब के घर पे आया हुआ हूँ और हमारे सामने मौजूद हैं बॉलीवुड एक्टर राजा खान साहब। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, सर आप ये बताइए कि आपने अभी तक की कितनी फिल्मों में काम किया है? फिल्में तो काफ़ी मैंने किया है। क्या मेरी शुरुआत जो है ये बुंदेली फिल्मों से हुई थी और बुंदेली फिल्मों से मैंने काम का शुरुआत किया था और उसके बाद बॉम्बे 2011 में मेरा जाना हुआ और वहाँ पर भी मैंने सबसे पहले सीरियल मेरा था लापता गए, फिर उसके बाद चिड़ियाघर, FIR, क्राइम का 2 लाख हनुमान और चंद्रमणि बहुत सारे सीरियल हैं। हिंदी मराठी काफ़ी काम किया, फिर भोजपुरी फिल्मों में भी कर रहे हैं और शॉर्ट मूवी है, वेब सीरीज है, काम तो बहुत हो गया है। राजा खान साहब ने बताया कि इन्होंने काफ़ी सीरियलों में काम किया है और फिलहाल आपके आने वाले कुछ सीरियल या फिल्में कौन कौन सी हैं? अभी मेरी एक फिल्म आ रही है द ग्रेट वांटेड बाबा मुस्तकीम, उसमें मैं लीड कर रहा हूँ और मेरी एक भोजपुरी फिल्म आ रही है भाभी गंगा पार में, तो उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ और एक आ रही है चाचा चासू की, वो भी भोजपुरी की है। और अभी हाल ही में मेरी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है अजूबे 4, जो बुंदेली वेब सीरीज है, तो ये भी रिलीज हुई है। तो काम सब चलता रहता है। इन्होंने अभी बताया कि इन्होंने कई एक सीरियल जो आने वाले हैं उनके बारे में बताया है। और आप यहाँ लखनऊ में कई दिन से हैं और अभी कब तक रुकेंगे? फिलहाल तो मैं 3 रोज से यहाँ पर लखनऊ में हूँ और यहाँ पे मैं एक मकसद के तहत यहाँ पर आया हुआ था। एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, ठीक ठाक कमा लेते हैं, दाल रोटी चल जाती है। आक्रोशित ग्रामीणों ने महोबा झांसी मुख्य मार्ग पर किया जाम। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद, 2 घंटों तक सड़क पर मचा रहा कोताहल। उप जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद खुला जाम। पूरा मामला जनपद हमीरपुर की राट कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुल्हेड़ा का है, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही से एक 20 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही से अचानक घरों में करंट दौड़ गया, जिसमें 20 वर्षीय युवक अपने घर में मोबाइल चार्ज पर लगा रहा था, जो करंट की चपेट में आ गया और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर आक्रोशित ग्रामीणों ने झांसी महोबा मुख्य मार्ग जाम कर दिया। 2 घंटे तक लगातार सड़क पर जाम लगा रहा, जिससे आने जाने वालों को काफी कठिनाई उठानी पड़ी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने जाम नहीं खोला। उप जिलाधिकारी अशोक कुमार यादव के आश्वासन के बाद मृतक को 5 लाख नगद और घायलों को 50 से 70 हजार का देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। सर, यहाँ बसेला गांव में एक मौत हो गई है बिजली विभाग के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? जाम लगाया था ग्रामीणों ने। हाँ, आज ये कुल्हेड़ा गांव का एक व्यक्ति सूचना मिली थी। वो व्यक्ति विद्युत करंट की चपेट में आके एक 18 साल का नवयुवक, उसकी डेथ हो गई और उसकी डेथ होने के बाद गांव के लोग आक्रोशित होकर रोड जाम किए थे। उनकी मांग ये थी कि जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही के कारण घटनाएँ होती हैं, उसकी जाँच कराई है और विद्युत के जो तार ढीले हैं, ट्रांसफार्मर में गड़बड़ियाँ ठीक कराई जाएँ और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाई जाए। तो एसडीएम साहब, आपके द्वारा भी घोषणा की गई 5 लाख रुपए जो मृतक है और जो घायल हुए हैं उनको 70 से लेकर 90 हज़ार रुपये आपने यहाँ पे कहा अभी, और आपकी बातों को लेकर संतुष्ट भी हुए और तत्काल जब आपको उसकी सूचना मिली तो तत्काल प्रभाव से आप यहाँ पहुँचे भी। लेकिन इनकी मांग थी कि बिजली विभाग से संबंधित ये जो घटना हुई है, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही थी, लेकिन SDO एक्शन यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। इनकी मांग ये भी थी। हाँ, बात आप सही कह रहे हैं, उनको आना चाहिए था। मैंने बात भी किया एक्सचेंज से, SDO से, लेकिन वो पीछे हैं, रास्ते में कहीं गए थे, तो उनको आने में समय लगता, कम से कम 1 घंटा लगता। इसलिए हम और CO साहब मौके पर आए
और उनको द्वारा बताया गया कि साहब हमारे विद्युत विभाग की तरफ से 5 लाख की सहायता देने का प्रावधान है, अगर वो विद्युत दोषों के कारण हुआ है तो इसकी जांच कराएंगे, और अगर ये विद्युत की फॉल्ट से मृत्यु हुई है तो इसके परिजनों को, मृतक के परिजनों को 5 लाख की सहायता दिलाई जाएगी। पंजाब के जालंधर स्थित पीर बाबा यूसुफ शाह बाबा जी की याद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता, मित्रता और भाईचारे की सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए लंगर का आयोजन किया गया। यह सद्भावना युक्त लंगर KDT न्यूज के सरदार सुरजीत सिंह एवं बीबी मंजीत कौर के साथ ही सद्भावना समाचार के सोहन लाल सिद्धू एवं तिलक राज के नेतृत्व में संपन्न हुआ। का काम नहीं चल रहा है। अगर बलात्कारियों को हमारी शरीयत कानून के हिसाब से सज़ा मिले और उन्हें मौके पर उसी तरह से शरीयत के सज़ा दी जाए तो ये बलात्कार और ये अपराध जो घटनाएं हैं ये रोकी जा सकती हैं। ये लव जिहाद का बिल आने से लव जिहाद पर नहीं है, लव जिहाद या कुछ नहीं है, ना लव है ना जिहाद है। इस वक्त रोजी है, रोटी है, कारोबार है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। लव जिहाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जनता जो है 2 करोड़ रोजगार मांग रही है, जनता 15 लाख रुपए मांग रही है, जनता जो है चीन और पाकिस्तान से सख्ती से निपटने का वादा मांग रही है। इससे सबसे ध्यान हटाने के लिए कभी लव जिहाद, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ अपने दलित भाइयों से कि होश के नाखून लो। मैं हिंदुस्तान अवाम से अपील कर रहा हूँ कि होश के नाखून लें, ये किसी के नहीं है। इनको सिर्फ वर्चस्व चाहिए है, इनको सिर्फ राज चाहिए है, इनको ना हिंदू चाहिए, ना मुसलमान चाहिए, ना सिख चाहिए, ना ईसाई चाहिए। हमको उलझाकर पूरे देश का बेड़ा गलत हो रहा है। देश कहाँ चला जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है। मुसलमानों का तो आरक्षण से लेना ही देना नहीं है। मुसलमान तो अपनी काबिलियत के दम पर, अपने उसके दम पर आगे बढ़ा है और आज जो भी है वो अपनी काबिलियत के दम पर है। मगर दलित जिसको आज जो है मुसलमानों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ज़रिए एक दलितों को संविधान और उनके इंसाफ की और उनकी लड़ाई की जो बात करी थी, वो संविधान आज खतरे में है। मुसलमान खतरे में नहीं है। मुसलमान की धन धरती कोई नहीं छीन सकता। ये जो शगुफा चलाया जा रहा है कि मुसलमानों की धन धरती छीन के उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा और ये मुसलमानों की संपत्ति दलितों को बांट दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप है। मैं अपील करता हूँ कि जागरूक हो दलित भाई हमारे और होशियार हों। ये वही व्यवस्था में लाना चाहते हैं जिस व्यवस्था से आपको मुसलमान ने निकालने का प्रयास किया था, और आज आप अपने आप को IAS PCS और बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हो। आपको खतरा है, हमको खतरा नहीं है, क्योंकि हमको सरकारी नौकरी की तवक्को नहीं है। हम अपने दम पर, अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से अपने आप को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, इस देश की खुशहाली तरक्की में अपना ताउन दे रहे हैं। मैं फिर आखिरी में अपील करता हूँ कि मुसलमानों की ये लड़ाई नहीं है, ये दलित पिछड़ों को कमज़ोर करने की लड़ाई है। मुसलमान एक बहाना है, असली दलित निशाना है। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।